अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपके पास एक ऐसी दौलत है जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी खरीद नहीं सकता, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, अगर कोई आपके सामने 100 करोड़ रुपए रख दे और बदले में सिर्फ आपका बीता हुआ एक दिन मांग ले, तो क्या आप उसे वापस दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि दुनिया की हर चीज वापस मिल सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही वह दौलत है जिसे हम हर दिन बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान को समय की कीमत तब समझ आती है जब उसके हाथ से सबसे कीमती अवसर निकल चुके होते हैं। अगर आपको भी कभी लगता है कि अभी बहुत समय है, कल से मेहनत करूंगा, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। अब शुरू करते हैं अनमोल की कहानी। एक छोटे से शहर में रहने वाला अनमोल एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और मां गृहिणी। घर में किसी चीज की बहुत अधिक कमी नहीं थी, लेकिन इतनी सुविधाएं भी नहीं थीं कि वह बिना मेहनत के अपने सपने पूरे कर सके। बचपन से ही वह अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए देखता आया था। उसके पिता हर सुबह समय पर उठते, बिना किसी बहाने के अपने काम पर चले जाते और देर शाम थके हुए घर लौटते। उसकी मां पूरे परिवार की जिम्मेदारियां मुस्कुराकर निभाती थी। दोनों का सिर्फ एक सपना था, उनका बेटा उनसे बेहतर जीवन जिए। अनमोल भी बड़े सपने देखता था। वह चाहता था कि एक दिन उसका नाम पूरे शहर में लिया जाए। वह चाहता था कि लोग उसे उसकी सफलता से पहचानें। लेकिन उसके सपनों और हकीकत के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे वह कभी देख ही नहीं पाया। वह दीवार थी समय की बर्बादी। हर सुबह वह अलार्म लगाता। अलार्म बजता, वह उसे बंद कर देता और खुद से कहता, बस 5 मिनट और, लेकिन वे 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते। जब तक वह उठता, सूरज काफी ऊपर आ चुका होता। फिर जल्दी जल्दी तैयार होना, बिना योजना के दिन शुरू करना और हर जरूरी काम को शाम तक टाल देना उसकी आदत न चुकी थी। दिन का सबसे बड़ा हिस्सा उसके मोबाइल में गुजरता। कभी सोशल मीडिया, कभी वीडियो, कभी बेवजह की बातें। उसे लगता था कि इससे उसका तनाव कम हो रहा है। लेकिन सच यह था कि उसका समय चुपचाप उससे दूर जा रहा था। जब भी उसकी मां कहती, बेटा, थोड़ा पढ़ भी लिया करो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो वह हंसकर जवाब देता, मां, अभी मेरी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है मेहनत करने के लिए। उसकी मां मुस्कुरा देती, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। एक शाम उसके पिता घर लौटे। उनके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। उन्होंने वह घड़ी अनमोल को देते हुए कहा, यह घड़ी तुम्हारे दादाजी की थी। उन्होंने इसे हमेशा इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि वे कहते थे कि घड़ी समय नहीं बताती, बल्कि इंसान को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाती है। इसे अपने पास रखो। अनमोल ने घड़ी हाथ में ली, मुस्कुराया और उसे अपनी मेज की दराज में रख दिया। अगले ही दिन वह घड़ी वहीं पड़ी रही। फिर एक हफ्ता बीत गया। समय भी उसी घड़ी की तरह उसकी जिंदगी में मौजूद था, लेकिन उसने कभी उसकी ओर देखा ही नहीं। कुछ महीनों बाद उसके कॉलेज में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो विद्यार्थी जीतता, उसे देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था में प्रशिक्षण का अवसर मिलता। यह मौका हर छात्र का सपना था। अनमोल ने भी फॉर्म भर दिया। पहले दिन उसने पूरी ऊर्जा के साथ तैयारी शुरू की। दूसरे दिन थोड़ा कम पढ़ा। तीसरे दिन दोस्तों के साथ घूमने चला गया। चौथे दिन उसने सोचा, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। पांचवें दिन उसने मोबाइल उठाया और देखते देखते पूरा दिन निकल गया। यही सिलसिला चलता रहा।
हर रात वह खुद से वादा करता, कल से पूरा ध्यान पढ़ाई पर दूंगा। लेकिन हर सुबह वही कहानी दोहराई जाती। समय चुपचाप आगे बढ़ता रहा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। जब प्रश्न पत्र उसके सामने आया तो उसका आत्मविश्वास कुछ ही मिनटों में टूट गया। जिन विषयों को उसने बाद में पढ़ लूंगा कहकर छोड़ा था, वही सबसे अधिक पूछे गए थे। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन उसे भीतर से पता था कि उसने मौका खो दिया है। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। उसका नाम सूची में नहीं था। उसके कई दोस्त चयनित हो गए थे, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वह खुद से कम प्रतिभाशाली समझता था। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद समस्या उसकी किस्मत नहीं, उसकी आदतें हैं। वह चुपचाप घर लौट आया। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ उसकी ओर देखा। उस खामोशी में हजारों शब्द छिपे थे। रात को अनमोल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी नजर अचानक मेज की दराज पर गई। उसने दराज खोली। वही पुरानी घड़ी अब भी वहां रखी थी। उसने घड़ी हाथ में ली। घड़ी अब भी चल रही थी। टिक टिक टिक। हर आवाज जैसे उससे कह रही थी, मैं कभी नहीं रुकी, लेकिन तुम रुकते रहे। उस रात अनमोल को पहली बार एहसास हुआ कि समय किसी से बदला नहीं लेता। वह सिर्फ आगे बढ़ता रहता है। पीछे छूट जाता है तो सिर्फ वह इंसान जो उसे हल्के में लेता है। लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि अगले दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो उसकी सोच, उसकी आदतों और उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। और वही मुलाकात उसे सिखाएगी कि समय को बचाया नहीं जा सकता, केवल सही जगह निवेश किया जा सकता है। अगली सुबह अनमोल की आंख सामान्य दिनों की तरह देर से नहीं खुली। पिछली रात की बेचैनी ने उसे पूरी तरह सोने ही नहीं दिया था। कमरे में रखी वह पुरानी घड़ी अब भी टिक टिक कर रही थी। हर टिक उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे कोई अदृश्य आवाज बार बार उससे कह रही हो, समय कभी नहीं रुकता, लेकिन जो समय का सम्मान नहीं करता, उसकी जिंदगी जरूर रुक जाती है। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। मन में हार, पछतावा और निराशा का बोझ था। वह बिना किसी मंजिल के चलता रहा और शहर के बाहर बने एक पुराने पार्क में पहुंच गया। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थीं। पक्षियों की आवाज पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। वहीं एक बेंच पर सफेद कपड़े पहने एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वे अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहे थे। अनमोल उनके पास जाकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर लिखा हुआ दर्द शायद उस वृद्ध ने पढ़ लिया था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या खो गया है? अनमोल ने धीमी आवाज में कहा, सर, मौका। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, मौका नहीं खोया, समय खोया है। और जिसने समय खो दिया, उसके हाथ से मौके अपने आप निकल जाते हैं। यह सुनकर अनमोल चौंक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। वृद्ध ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और अनमोल से पूछा, अगर यह नोट अभी मैं फाड़ दूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अनमोल बोला, बुरा लगेगा। उन्होंने नोट वापस जेब में रख लिया और फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें हर सुबह 1 लाख रुपए दूं और कहूं कि शाम तक जितना खर्च करना है कर लो, लेकिन जो बच जाएगा वह रात को हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, तो क्या तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे? अनमोल ने तुरंत कहा, कभी नहीं। मैं 1-1 रुपए का सही उपयोग करूंगा। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, ईश्वर तुम्हें हर सुबह 1 लाख नहीं, बल्कि 86,400 सेकंड देता है, यानी पूरे 24 घंटे। लेकिन लोग पैसे की बर्बादी पर दुखी होते हैं, समय की बर्बादी पर नहीं। इसलिए अधिकांश लोग गरीब नहीं, बल्कि अधूरे रह जाते हैं।
ये शब्द सीधे अनमोल के हृदय में उतर गए। वृद्ध ने आगे कहा, बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो घड़ी देखते हैं और कहते हैं, अभी बहुत समय है। दूसरे वे जो घड़ी देखते हैं और कहते हैं, जो करना है अभी करना है। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। अनमोल की आंखें झुक गईं। उसे अपने पिछले कई वर्षों की हर बर्बाद सुबह, हर टाला हुआ काम और हर खोया हुआ अवसर याद आने लगा। वृद्ध ने अपनी डायरी उसे पकड़ाते हुए कहा, इसमें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम लिखा है। इसे पढ़ो। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, समय को मत मारो, क्योंकि समय कभी मरता नहीं। वह सिर्फ तुम्हारे सपनों को मार देता है। अनमोल लंबे समय तक उस एक पंक्ति को देखता रहा। उस दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। लेकिन निर्णय लेना आसान था, उसे निभाना कठिन। अगली सुबह उसने पहली बार अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ दिया। मन कह रहा था, थोड़ी देर और सो जाओ, लेकिन उसने खुद से कहा, मैंने वर्षों तक अपने मन की सुनी है। आज मन मेरी सुनेगा। वह बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी। सड़क लगभग खाली थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। उसने महसूस किया कि दुनिया का सबसे सुंदर समय वही है जिसे वह हमेशा सोकर बर्बाद कर देता था। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपना मोबाइल उठाया। उसने सोशल मीडिया की कई ऐसी चीजें हटा दी जो उसका समय खा रही थी। मोबाइल को पढ़ाई की मेज से दूर रख दिया। फिर उसने एक कॉपी निकाली और उसके पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, आज का समय मेरे भविष्य की नींव है। अब उसका हर दिन योजना के साथ शुरू होने लगा। वह सुबह उठकर सबसे कठिन काम पहले करता। पढ़ाई के लिए निश्चित समय, व्यायाम के लिए समय, परिवार के लिए समय और आराम के लिए भी समय। उसने सीखा कि समय का सम्मान करने का मतलब हर पल काम करना नहीं, बल्कि हर पल का सही उद्देश्य होना है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत कठिन थे। कई बार उसका मन फिर मोबाइल उठाने को करता। कई बार दोस्तों के संदेश आते, चल आज घूमने चलते हैं। पहले वाला अनमोल बिना सोचे तैयार हो जाता, लेकिन अब वह मुस्कुराकर कहता, पहले अपना काम पूरा करूंगा, फिर मिलूंगा। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। क्या हुआ? इतना बदल क्यों गया? इतनी मेहनत करके क्या दुनिया बदल देगा? जिंदगी एक ही बार मिलती है, मजे कर। पहले ये बातें सुनकर वह बहक जाता था। लेकिन अब उसे उस वृद्ध की बात याद आती। जो लोग अपने समय की रक्षा नहीं कर सकते, वे अपने भविष्य की भी रक्षा नहीं कर सकते। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसकी पढ़ाई में सुधार दिखने लगा। जो विषय पहले कठिन लगते थे, अब आसान लगने लगे। उसके माता पिता भी उसके भीतर आया परिवर्तन देखकर हैरान थे। उसकी मां की आंखों में खुशी थी और उसके पिता पहली बार बिना कुछ कहे मुस्कुराए। शायद उन्हें महसूस हो गया था कि उनका बेटा अब सच में बड़ा हो रहा है। एक शाम अनमोल ने वही पुरानी घड़ी निकाली जो उसके पिता ने उसे दी थी। इस बार उसने उसे दराज में नहीं रखा। उसने उसे अपनी पढ़ाई की मेज पर रख दिया। अब वह घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती थी, वह उसे हर पल याद दिलाती थी कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, बल्कि समय है। लेकिन जिंदगी हर बदलाव की परीक्षा लेती है। कुछ ही दिनों बाद अनमोल के सामने ऐसी परिस्थिति आने वाली थी जहां उसे चुनना था, पुरानी आदतों की आसान राह या अनुशासन की कठिन राह। यही सलाह तय करने वाला था कि उसका भविष्य वही रहेगा जो पहले था, या फिर वह उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां पहुंचने का उसने हमेशा सपना देखा था। अनमोल ने अपने जीवन में अनुशासन तो ला लिया था, लेकिन वह जानता था कि किसी भी बदलाव की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। कुछ ही दिनों बाद उसके शहर में एक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा की घोषणा हुई।
यह वही अवसर था जिसका सपना वह वर्षों से देख रहा था। पहले वाला अनमोल शायद सोचता, अभी तो समय है, बाद में तैयारी कर लूंगा, लेकिन आज उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने उसी दिन अपनी तैयारी की योजना बना ली। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया, हर दिन की मेहनत कल की सफलता है। अब उसका हर दिन एक निश्चित समय पर शुरू होता। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, व्यायाम करना, पढ़ाई करना, बीच बीच में थोड़ा विश्राम करना और फिर दोबारा अपने लक्ष्य पर लग जाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। कई बार थकान होती, कई बार मन हार मानने को कहता, लेकिन हर बार उसकी नज़र मेज पर रखी उस पुरानी घड़ी पर चली जाती। घड़ी की टिक टिक उसे याद दिलाती कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर वह रुक गया तो समय आगे निकल जाएगा। दिन बीतते गए। उसके दोस्त अब भी कभी कभी उसे बुलाते, चलो आज फिल्म देखते हैं। कोई कहता, इतनी मेहनत करने से क्या होगा, लेकिन इस बार अनमोल के पास एक ही जवाब होता, मैं अपने भविष्य से मिलने जा रहा हूं, अभी नहीं आ सकता। धीरे धीरे वही लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान होने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अनुशासन इंसान को बदल देता है। अनमोल अब पहले से अधिक शांत था, अधिक आत्मविश्वासी था और सबसे बड़ी बात, वह हर पल का मूल्य समझने लगा था। परीक्षा का दिन आ गया। परीक्षा कक्ष में बैठते समय उसे घबराहट तो हुई, लेकिन इस बार उसके भीतर पछतावा नहीं था। उसने पिछले कई महीनों का हर दिन ईमानदारी से अपने लक्ष्य को दिया था। जब प्रश्न पत्र उसके सामने आया, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जिन विषयों से वह कभी डरता था, वे अब उसके लिए कठिन नहीं रहे थे। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा पूरी की। कुछ सप्ताह बाद परिणाम घोषित होना था। उन दिनों अनमोल ने एक बात सीखी, जिसने अपना समय सही जगह लगाया हो, उसे परिणाम का इंतजार परेशान नहीं करता। क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। परिणाम वाले दिन पूरा परिवार कंप्यूटर के सामने बैठा था। अनमोल के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना रोल नंबर टाइप किया। जैसे ही परिणाम स्क्रीन पर आया, उसकी आंखें भर आईं। उसका चयन हो चुका था। उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पिता ने पहली बार उसे गले लगाकर कहा, आज तुमने सिर्फ परीक्षा नहीं जीती, तुमने अपने समय का सम्मान करना सीख लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। उस दिन शाम को अनमोल उसी पुराने पार्क में गया, जहां उसकी मुलाकात उस वृद्ध व्यक्ति से हुई थी। लेकिन इस बार वह बेंच खाली थी। उसने आसपास बहुत खोजा, पर वे कहीं दिखाई नहीं दिए। पास बैठे एक माली से उसने पूछा, यहां एक बुजुर्ग रोज बैठते थे, वे कहाँ हैं? माली मुस्कुराया और बोला, बेटा, वे जब भी किसी की जिंदगी बदल देते थे, फिर यहां दिखाई नहीं देते थे। वे कहते थे कि असली गुरु वही है, जिसकी सीख शिष्य के जीवन में जीवित रहे, चाहे गुरु सामने हो या नहीं। अनमोल कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से वही पुरानी घड़ी निकाली। सूरज ढल रहा था। उसने घड़ी को देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। आपने मुझे समय की कीमत सिखा दी। साल बीत गए। आज अनमोल एक सफल व्यक्ति था। लोग उसकी उपलब्धियों की चर्चा करते थे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसकी सबसे बड़ी सफलता किसी परीक्षा में नहीं, बल्कि अपनी आदतों पर जीत में थी। एक दिन उसे एक कॉलेज में विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने अपनी जेब से वही पुरानी घड़ी निकाली और विद्यार्थियों से पूछा, बताइए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? किसी ने कहा, पैसा। किसी ने कहा, परिवार। किसी ने कहा, स्वास्थ्य। अनमोल मुस्कुराया और बोला, ये सब अनमोल हैं, लेकिन इन सबको पाने का रास्ता एक ही है, समय। जिसने समय को खो दिया, उसने अवसर खो दिए। जिसने अवसर खो दिए, उसने सपने खो दिए। और जिसने सपने खो दिए,
उसने धीरे धीरे अपना जीवन खो दिया। पूरा हॉल शांत था। फिर उसने आगे कहा, मैं कभी बहुत आलसी था। मैं हर काम को कल पर टालता था। मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत समय है। लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि समय कभी कम या ज्यादा नहीं होता, केवल उसका उपयोग सही या गलत होता है। उसने अपनी घड़ी हवा में उठाकर कहा, इस घड़ी की टिक टिक हर दिन मुझे याद दिलाती है कि हर बीतता हुआ सेकंड या तो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर। फैसला घड़ी नहीं करती, फैसला मैं करता हूं। विद्यार्थियों ने जोरदार तालियां बजाईं। अनमोल मंच से नीचे उतरा। तभी एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? अनमोल मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। बस कल का इंतजार करना छोड़ दो और आज का सम्मान करना शुरू कर दो। उस दिन वह लड़का मुस्कुराते हुए चला गया, ठीक वैसे ही जैसे कई साल पहले अनमोल उस पार्क से लौटा था। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। समय कभी यह नहीं पूछता कि आप तैयार हैं या नहीं। वह बस आगे बढ़ता रहता है। इसलिए अगर आपके मन में कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, कोई काम है जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे सही दिन कल नहीं बल्कि आज है। याद रखिए, पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है। स्वास्थ्य भी मेहनत से काफी हद तक वापस पाया जा सकता है। रिश्ते भी कभी कभी फिर जुड़ जाते हैं। लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने हर दिन को इस तरह जियो कि रात को सोते समय आपको यह पछतावा न हो कि आपने आज का दिन यूं ही खो दिया। क्योंकि अंत में सफल वही नहीं बनता जिसके पास सबसे ज्यादा प्रतिभा होती है। सफल वह बनता है जो अपने समय का सबसे अधिक सम्मान करता है। और शायद इसी में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। समय की कीमत समझने वाला व्यक्ति एक दिन स्वयं अनमोल बन जाता है। धन्यवाद।